हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। जय श्री राम। सत सनातन धर्म के हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे। आज का जो ब्लॉगिंग है अति महत्वपूर्ण चीज़ है, अति महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, अति महत्वपूर्ण शब्द है जो इस ब्लॉगिंग को सुनकर जानकर और उसके अनुसार चलकर आदि जो करेंगे, इस ब्लॉगिंग को सुनेंगे तो यथार्थ में वास्तविक में आपको अच्छा अनुभव लगेगा, आनंद की प्राप्ति होगा। आज का जो ब्लॉगिंग है, जो विषय समझिए, विषय है कि जो परमात्मा का अनुकंपा मिला, आशीर्वाद मिला, वह समाज के सामने, पब्लिक के सामने वितरण करें। हम जोगी सन्यासी बैरागी चाहे बड़े बड़े महात्माओं का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो भी परमात्मा की तरफ से कुछ ज्ञान मिले, रियलिटी नॉलेज मिले, उनको आप लोग समाज के सामने आएं और उनके समक्ष अपनी बातों को रखें और जन कल्याण की भावना से आप समाज में वितरण करें, समझाएं, बुझाएं। क्योंकि आज का जो समय है, जो हम लोगों का अति दुखमय कहिए समय से, दुखमय समय से ये सब परिप्रेक्ष्य समाज गुजर रहे हैं, जिसको समाज कहाँ जा रहा है खुद का मालूम ही नहीं कि किस ओर हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि इस ढंग से आज के डेट में, आज के समय में समाज को जो देखते हैं, हम लोग चल रहे हैं, वो रॉन्ग ही परिस्थितियों में रॉन्ग ही रास्ते को अपना रहे हैं। इसलिए जोगी सन्यासियों, बैरागी महात्माओं से ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, जो भी आपको ज्ञान मिला है, परमात्मा की तरफ से अनुकंपा मिला है, उसको आप समाज में आके और उनके बीच समस्त प्रवचन दें, ध्यान आकृष्ट कराएं कि जो कर्म है, जो परमात्मा के अंश हम लोग आए हैं, उसको हम यथार्थ में समझें, अपने आप को समझे कि जब हम पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लिए हैं, तो हमारा वास्तविक कर्म क्या है। खाना पीना सोना जागना तो ये तो दैनिक क्रिया कर्मों के अंतर्गत आता है, लेकिन जो एक और कर्म है वो तो करिए। आप सब कुछ करते हुए, सब कर्म करते हुए आप गृहस्थ को पालन कीजिए, लेकिन कुछ टाइम परमात्मा का के नाम से भी रखिए और उनका यूज कीजिए, ताकि अपने जीवन में यथार्थ चीज़, यथार्थ क्वालिटियाँ ग्रहण करके अपने ज़िंदगी को उद्धार करें। क्योंकि जो भी जोगी सन्यासी बैरागी मंदिर में, पहाड़ों में, कंदराओं में ये सब बैठे हुए हैं, बैठ कर ध्यानस्थ लगाए हुए हैं, परमात्मा के ध्यान में रमे हुए हैं, वो सब तो ठीक हैं। आप अपनी परमात्मा के ध्यान में
प्रेम में मग्न हों, लेकिन कुछ क्षण के लिए आप लोगों से आग्रह है, विनय है, विनम्र विनती है, साष्टांग दंडवत प्रणाम है कि यदि जो ध्यान से उठें तो समाज के बातों का भी ध्यान दें और हम लोगों के समझ आने का प्रयत्न करें और ज्ञान देने का प्रयत्न करें, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी उद्धार हो। क्योंकि तपस्या करने वाले आदमी को ध्यानस्थ हो जाते हैं, पता ही न चलते हैं कि समय कब गुजरा। किस समय आए थे और किस समय हो गया। ध्यानस्थ योगी सन्यासी ऐसे मग्न होते हैं परमात्मा के ध्यान में, आद में, कि समय का पता ही नहीं चलता है। उनके लिए समय समझिए, कहिए कि शून्य हो जाते हैं, पते नहीं चलते हैं। एक जगह ध्यान लगा के रखें कंदराओं में और एकांत समय में, तो बड़े बड़े महात्मा योगी सन्यासियों का जो परमात्मा का अंश प्राप्त कर लिए हैं, उनके लिए टाइम का कोई महत्व ही नहीं रहता है। कब रात गुजरा, कब शाम हुआ, कब दोपहर हुआ, उसके लिए कोई टाइम का वो नहीं रहता है, महत्व नहीं रहता। वो तो परमात्मा के ही आदों ख्यालों में रमे रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसे होते हैं परमात्मा का अनुकंपा। इसलिए ये कहते हैं कि यदि जो ध्यान से उठें और पब्लिक का ध्यान आए कि समाज में चलकर कुछ ज्ञान वितरण करें, तो यदि जो हमारी आवाज़ों को कोई मार्फत वहाँ तक पहुँचे, सुने, चाहे हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ों से आपको संप्रेषण अनुनय विनय करता हूँ कि आप हमारी बातों को सुने और आए, समाज के सामने आए और कुछ अपनी शक्तियों से ज्ञान को समाज के सामने दें, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी सुधार हो। क्योंकि इस कलिकाल युग में कहा नहीं जा सकता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग क्या कर्म करने आए थे पृथ्वी पर और क्या कर रहे हैं। क्योंकि कलिकाल युग में किसी को कोई अपना नहीं होते हैं भैया, ये बात समझ लें। किसी को कोई अपना नहीं है, अपना कर्म करते जाएं और रहते जाएं, ज़िंदगी गुजारते जाएं। जो भी इस ज़िंदगी से गुरु ज्ञान पाकर, शिक्षा पाकर जिन्होंने उठा, वो तो वास्तविक में भवसागर सागर से पार हो जाएंगे। लेकिन जो इस ज्ञान को प्राप्त न करेंगे, अपना अभ्यास न करेंगे, तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। क्योंकि यही अर्थात चीज़ पुरानों हर एक धार्मिक किताबों में ये सब पहले से ही अंकित हो चुका है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, ये गीता का ज्ञान। ये सब कृष्ण जी पहले ही, प्रभु कृष्ण जी पहले ही कहकर चले गए अपने धाम को। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा समय परमात्मा के लिए बचा के रखें, अपने कल्याण के लिए
अपनी सूझबूझ बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय को कुछ दें। और चाहे वो जोगी रहें, सन्यासी रहें, गृहस्थ रहें, यदि उनके पास ज्ञान की पुंज है, ज्ञान की शक्तियाँ हैं, तो उनके पास जाके ज़रूर आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ ऐसे चीज़ होते हैं, समस्याओं से तो घिरे घिरे रहते हैं, लेकिन आपको अर्थात चीज़ जो सीखते हैं, सीखने वाले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके समक्ष बताने में कोई संकोच नहीं करेंगे, बशर्ते आप उस ज्ञान के सीखने के इच्छुक हैं। उनसे अनुनय विनय करें तो आपके समक्ष उस ज्ञान को, भंडार को खोलेंगे और आपके समक्ष देने का प्रयत्न करेंगे। आप जितना ले सकते हो, वो तो अथाह समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। आप जितना ज्ञान के लेंगे उतना ही भरता जाएगा। आप अपने बुद्धि का तो विकास करें, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति तो करें। इसलिए कहते हैं हम लोग वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अभ्यास करें, जगह जगह धार्मिक गोष्ठियों में जाएं, जहाँ जो भी ज्ञान की प्राप्ति हो वो प्राप्त करें, कैसे भी हो। चाहे आप अनुनय विनय से करें, चाहे आप उनको आग्रह किए, चाहे सेवा से कीजिए, चाहे कोई प्रकार से झुक कर ही कीजिए, लेकिन ज्ञान लेने का प्रयत्न करें, बुद्धि लेने का प्रयत्न करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाल हो, ज़िंदगी खुशहाल रहे और अपने जीवन नैया को पार उतारें। इसलिए आज को ब्लॉगिंग का ये हम बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो भी हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं बड़े लोगों से, अपने बाप दादाओं से, अपने जोगी सन्यासी महात्माओं से, ये आप ज़रूर लें। बड़ों का आज्ञा का ज़रूर पालन करें। और यदि जो छोटा भी है, हमसे अपनी एज से छोटा भी है, तो वो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, तो उनसे ज़रूर ले लें, उनके ज्ञान को ज़रूर आप ग्रहण कर लें। ये ना समझें कि ये छोटा है, क्या ज्ञान देंगे, क्योंकि कोई भी आदमी में, मनुष्य में ऐसी शक्तियाँ छिपी रहती है कि आपको क्या से क्या दे देंगे, खुद को पता नहीं चलेगा कि हमको क्या मिला है या क्या नहीं मिला है। इसलिए आप लोगों से अनुनय विनय है कि जहाँ भी अध्यात्म के जानकार बंदे हैं, जोगी सन्यासी मिलते हैं, उनके लिए टाइम कुछ दें और उनकी ज्ञान को सुने और सही रास्ता पर आएँ, उनकी ज्ञान को सुने। यदि जो आप नेगेटिव पॉजिटिव का, गलत सही का आप निर्णय करने में सक्षम हैं, तो उसको विवरण करके, आपको समझ बूझ करके, जो अपने ज्ञान के अनुसार अच्छा लगे वो आप करें और ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी ज़िंदगी को अपने सुखमय बनाएं। क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही जी ही रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी ये जिसके लिए हमें जन्म मिला, अनुकंपा मिला है, अनुकंपा हुआ, जन्म हुआ है, परमात्मा का आशीर्वाद से, अनुकंपा से हमें जन्म मिला, उसे यथार्थ चीज़ पकड़ने का प्रयत्न करें, ज्ञान को पकड़ने का प्रयत्न करें, सही रियलिटी की जो ज्ञान होता है, नॉलेज है, उसको पकड़ने का प्रयत्न करें, ताकि
अपनी ज़िंदगी जन्म लेने का अर्थात सही मायने में हो। ऐसे इस चीज़ को आदि ऑफिशियल ब्लॉग के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और आप हमारी बातों का पर विचार ज़रूर करें कि आदि ऑफिशियल ब्लॉग में जो बता रहे हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप इग्नोर करें गलत चीज़ को, लेकिन अच्छाई चीज़ को आप लोग ज़रूर पकड़ें और अपनी सही समय को यूटिलाइज करें। क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, समय आपका जीवन बहुत छोटा है। क्योंकि समय आदि जो निकल जाता है तो फिर दोबारा लौटते नहीं हैं। क्योंकि आदमी जब से जन्म लेता है तब से ही आपका उम्र घटना चालू हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मनुष्य आदमी किसी भी के लिए उम्र छोटा ही होता चला जाता है। इसलिए आप इस ब्लॉगिंग को देखें, गौर से सुने और कुछ हमारी बात को ध्यान देकर और साधु महात्माओं के योगी सन्यासियों के लिए टाइम देकर उनसे मिले और अपने भाग को जगा दें। बाकी राम राम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। हरे राम हरे कृष्ण, नमः शिवाय।